हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खिलाड़ी अपना कैरियर क्यों नहीं बना पाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि खिलाड़ी हमेशा खेलते जाते हैं और जब उनकी सीमा समाप्त होते जाती है उनके एज की, और उसके बाद वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं प्राप्त हो पाता है। हमने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है जो मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं आज के डेट में। राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी जो आज ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिससे उनकी कल्पना नहीं उन्होंने न की होगी न की जा सकती है। इस स्थिति में अगर हम इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों की अगर पहचान करें तो ऐसा लगता है कि जो उनके सीनियर्स थे या उनके क्लब के संचालक हों, चाहे उनके खेल संघ के संचालक हों, ऐसे लोग न उनका प्रयोग तो करते हैं, उनका उपयोग खिलाड़ियों का तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। यानी कि वो ये नहीं बता पाते हैं कि आप एक निश्चित समय के बाद खेल से तो संन्यास ले लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको रोज़गार के अवसर चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में अगर उनको ये बता दिया जाए या खेल के दौरान ही अगर खिलाड़ी अपने रोज़गार पर कुछ शिक्षा प्राप्त कर ले जिसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वे हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, खेलों में ही उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम सीनियर्स का ये फ़र्ज है या उनके खेल संघों के जो संचालक हैं, उनके क्लब के जो संचालक हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि उन खिलाड़ियों को उचित स्थान दें और उनको रोज़गारपरक शिक्षा की तरफ अग्रसर करें। आज उन खिलाड़ियों की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि एक एजुकेनिस्ट होने के नाते मुझे खिलाड़ियों को उनके करियर की तरफ क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उनके जानकारी के लिए कि वो जान पाएँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने अपने टाइटल में भी दे रखा है कि खिलाड़ी अपना करियर कैसे बनाए। इसके पीछे एक कारण है कि मेरा संबंध कम से कम 3 राज्यों के खिलाड़ियों के साथ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाड़ियों के करीब मैंने 1000 खिलाड़ियों के साथ अपना इंट्रोडक्शन किया है और उनसे बातें की है। उसमें 2% मुश्किल से रोज़गार प्राप्त कर पाते हैं, या तो उनके कभी कहीं सीनियर्स ने उनको बता रखा है कि आपको क्या करना चाहिए, अन्यथा 98% या तो खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि छोटी मोटे जो है ना दुकानों में काम करते हैं, ये कहीं सेल्समैन का काम करते हैं या छोटी सी दुकान खोल रखी है, लेकिन उनसे उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। ये सब जानने के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी पीड़ा हुई। तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसे खिलाड़ी जो अभी फील्ड से जुड़े हुए हैं और हर खिलाड़ी तक मेरी ये बात पहुँचे कि क्यों नहीं वो अपने लिए अभी से ही कुछ रोज़गार परक जो उनका इंटरेस्ट है, जिस विषय में उनका इंटरेस्ट है, जिस खेल में उनका इंटरेस्ट है, उसकी तरफ कुछ रोज़गार परक चीज़ें कर लें, ताकि जिस दिन वो खेल से हटे या खेल के दौरान ही अगर उनको रोज़गार प्राप्त हो जाता है तो आगे भी खेल के मैदान में या खेल के लिए वो आगे कुछ कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ फील्ड के विषय में जहाँ पे खिलाड़ी अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अगर खेल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कंपनियां हैं या सरकारी नौकरियों में उनको अवसर तो प्रदान हो जाते हैं, यानी कि उनका भविष्य हो जाता है। इसके अलावे अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं भी बन पाते हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है कोचिंग का। कोचिंग का मतलब है कि खिलाड़ी खेलने के बाद एक कुछ निश्चित समय के बाद वो खेल बंद कर जाता है, लेकिन खेल से उसका जुड़ाव रहता है, तो क्यों ना वो कोच बन जाए। तो कोच बनने के लिए यहाँ भी आपके पास कुछ डिग्रियाँ होनी चाहिए। इन्हीं डिग्रियों के विषय में आज हम बात करेंगे कि एक कोच को कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो कोचिंग के लिए अगर आप ग्रेजुएट लेवल पास कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं,
तो NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा इन कोचिंग का कोर्स कराया जाता है, जो 1 साल का होता है। इसके 4-5 सेंटर्स हैं जो साई के द्वारा, SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होते हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं। इसके लिए 1 साल का कोर्स होता है और उसमें आपको कम से कम यूनिवर्सिटी के 2 यूनिवर्सिटी लेवल गेम खेले होने चाहिए, 1 नेशनल लेवल खेला होना चाहिए या 2 नेशनल होने चाहिए, इंटरनेशनल होगा। इनके लिए ये क्राइटेरिया है। एक फिजिकल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है। इसको पास करके आप कोच बन सकते हैं। कोच बनने के बाद बहुत सारे नेशनल टीम के कोच बन सकते हैं, इंटरनेशनल टीम के कोच बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अपनी अपनी टीम रखती है, उसके कोच बन सकते हैं। और नहीं तो आप पर्सनल लेवल पर आपके पास ये डिग्री है तो आप अपनी एकेडमी खोलकर कोचिंग कर सकते हैं। तो आपके पास खिलाड़ियों के लिए ये भी ऑप्शन है कि आप कोचिंग के डिप्लोमा करने पर आप कोच बन सकते हैं। इसके कोचिंग में एक और डिग्री है जिसको हम सर्टिफिकेट का कोर्स कहते हैं। वो है 6 महीने का कोर्स होता है। आप किसी पर्टिकुलर गेम के, जिस गेम के खिलाड़ी हैं, उस गेम में आप 6 सप्ताह का कोर्स करने के बाद वहाँ भी आपको कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से, और आप कोच बन के अपना काम कर सकते हैं। आपके लिए रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं। एक और है ऑफिशिएटिंग, यानी कि आप जानते हैं, जो भी खिलाड़ी है सभी जानते हैं कि जो भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या कहीं भी किसी भी लेवल पर गेम को कंडक्ट करने के लिए उसके रेफरी अंपायर्स होते हैं, जिसको हम मैच ऑफिशियल बोलते हैं। इसके लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर परीक्षाएं होती है। उसको पास करके आप उसमें बन सकते हैं, ऑफिशियल बन सकते हैं और उसमें आपका करियर बन सकता है। तो एक ऑप्शन ये भी है। इसके अलावा अगर किसी खिलाड़ी को डेटा कलेक्ट करने का शौक़ है, उसको कुछ लिखने का शौक़ है, कॉलम लिखने का शौक़ है, तो आप पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आप देखते होंगे कि टीवी पे बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आते हैं। विक्रांत गुप्ता का नाम सुना होगा। बहुत सारे मिस्टर राघवन हैं, एक से एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। खिलाड़ियों से मैं अभी भी कहूँगा कि आपका जिस फील्ड में आपको रुचि है, आप अभी से ही उसको करना शुरू कर दें। यहाँ पर इसके लिए डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं, आप उसमें एडमिशन लें और खेल के साथ साथ उसको भी पूरा करते रहें, ताकि आप खेल के दौरान ही अपनी नौकरी प्राप्त कर लें, रोज़गार प्राप्त कर लें। अन्यथा खेल जिस दिन छोड़ेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन बना रहेगा, तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस बैकग्राउंड के जो भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारी इंजरी होती है और इंजरी के लिए उसका रिहेबिलिटेशन जिस दिन होता है तो उसके लिए फिजियोथेरापिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो फिजियोथेरापिस्ट है वो हर टीम के साथ, नेशनल इंटरनेशनल टीम के साथ या बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी टीम बनाती हैं उसके साथ फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। तो फिजियोथेरापिस्ट की डिग्री लेने के बाद BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, इस तरह की एक कोर्स होते हैं जिसमें आप एडमिशन लेके फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप स्पोर्ट्स के साथ साथ ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी योगा ट्रेंड में है। आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं। योग का प्रशिक्षण लेने के बाद आज पूरा वर्ल्ड वाइड योग को सपोर्ट कर रहा है। आप खिलाड़ी के रूप में आप एक योगा ट्रेनर बन सकते हैं और योगा ट्रेनर बनने के बाद अपना इंस्टीट्यूट खोलिए, या बहुत सारे जो संस्थान हैं जहाँ पर योगा ट्रेनर की ज़रूरत होती है तो आप योगा ट्रेनर भी बन सकते हैं। यानी कि खेल के दौरान ही आप अपने स्पोर्ट्स लाइफ में भी ये चीज़ करके आप रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इन क्षेत्रों को आजमा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एनालिसिस करना जानते हैं, विश्लेषण करना जानते हैं या आप कहीं से सुनते हैं, सीखते हैं, तो आप स्पोर्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इसे हम स्पोर्ट्स एनालिस्ट को भी कहते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट की डिग्री भी होती है, ये आप कहीं से पढ़ के कर सकते हैं। इसके अलावा
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आज के क्षेत्र में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा स्कोप है और उसको लिए कहीं कहीं बहुत सारे मैनेजर्स रखे जाते हैं। इसलिए आप उसमें स्पोर्ट्स मैनेजर के लिए, जैसा मैं बोल रहा था कि स्पोर्ट्स मैनेजर का रोल होता है कि जो भी टीमें जाती हैं, कहीं भी टीम जाती है या कहीं भी प्लेयर्स जाते हैं, प्लेयर्स की आजकल बहुत सारी कमाई होगी, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास उनकी कमाई का, उनके शेड्यूल बनाने का, उनके कैसे उनके स्पोर्ट्स के जो शेड्यूल है उसको तैयार करने के लिए वो मैनेजर रखते हैं। इसलिए मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक अलग से कोर्स होता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स करके स्पोर्ट्स मैनेजर भी बन सकते हैं। अगला क्षेत्र है कमेंट्री का। कमेंट्री, आजकल बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे कमेंटेटर बन गए तो आपकी पूछ बढ़ जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट कमेंट्री के फील्ड में है तो निश्चित रूप से आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन के अपना उपयोग कर सकते हैं, उसमें रोज़गार पैदा कर सकते हैं। और अगला है हमारे पास कि आप हमेशा के लिए, एक खिलाड़ी हमेशा के लिए अगर खेल के फील्ड से जुड़े रहना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का है। फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि विद्यालयों में बच्चों को जो खेल के प्रशिक्षण देता है, खेल के विषय में जानकारी देता है, उसे हम फिजिकल एजुकेशन टीचर कहते हैं। यानी कि वो अपने रिटायरमेंट के एज तक खेल से जुड़ा रह सकता है। तो मैं खिलाड़ियों से चाहूँगा कि ऐसे खिलाड़ी जो अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, बहुत सारे जो है ना विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तर के खिलाड़ी हैं, अगर वो इन स्तरों पर नहीं पहुंच पाते हैं, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं, NIS कोच की ट्रेनिंग नहीं कर पा सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं बन सकते हैं, तो उनके लिए कुछ डिग्रियां हैं जो करके वो कॉलेज में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनकर खेल की ताउम्र सेवा कर सकते हैं। वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। चूँकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए हम फिजिकल एजुकेशन टीचर पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, जो हम अगली वीडियो में आपके पास लेके आएंगे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के क्या क्या रोल होते हैं और उसको बनने के लिए क्या क्या खिलाड़ी को करना चाहिए और कितनी आसानी से वो बन सकते हैं और खेल की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे जो है ना, ये जितने भी आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये डिग्री करने के लिए बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। जैसे है डिप्लोमा इन कोचिंग, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर डिग्री इन साइंस एंड कोचिंग। यानी कि तरह तरह के वीडियोज आपके पास आते रहेंगे। एक एक कर, कभी कभी खास मौक़े पर मैं एक एक करके एक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊँगा। चूँकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए आज खिलाड़ियों के लिए अगर वो ध्यान दें, खिलाड़ी निश्चित रूप से ध्यान दें और आज ही अपना गोल सेट करें कि मुझे किस फील्ड में जाना है, या कि खेल में रहते हुए या खेल के दौरान मुझे ये चीज़ अचीव कर लेना है कि खेल के बाद मुझे दर दर न भटकना पड़े। बहुत पीड़ा होती है ऐसे खिलाड़ियों को देखकर कि वो खेलने के बाद बेरोज़गार हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो एक बीइंग ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट, मैं चाहूँगा कि मुझे भी खेल से प्रेम है, खिलाड़ियों से प्रेम है, खिलाड़ी बेरोज़गार ना हो, इसलिए उनके लिए ये चीज़ें लेके आया हैं कि आप इनमें से अपने रुचि के अनुसार सेलेक्ट करें और कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन टीचर कैसे बनेंगे उसके विषय में हम जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।